बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरीटेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, मुस्तफ़ा खामनेई की वीडियो सामने आई है काफ़ी अरसे बाद, और उनके हवाले से कोई खबर भी सामने आई है, तो उसने लोगों को बड़ा हैरान किया है, सरप्राइज किया है। वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनकी हेल्थ के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा, वो उन्होंने खुद ही इसके हवाले से कंसर्न जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझ पर कोई हमला होता है या मुझे नुकसान पहुंचाया जाता है तो ईरान को तबाह कर देना। मुझे ये बताइएगा, क्या सोलर एक्लिप्स के बाद आप ऐसी भी कोई सिचुएशन देख रहे हैं कि दुनिया की जो बड़ी शख्सियात हैं, खुदा न खासा उनको कोई नुकसान पहुंच जाए? ज़ाहिर है, खुदा न खासा मैं इसलिए सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक शख्सियत के कत्ल के बाद ही पहली जंग अज़ीम छिड़ी थी। तो ये शख्सियात जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये अमन भी कायम रखती हैं और अमन बर्बाद भी कर देती हैं। तो सोलर इक्लिप्स किसी शख्सियत के नुकसान को प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या देखते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। और मजेदार बात यह है कि आपने जिस पर्सनालिटी को इसमें दाखिल किया, डोनाल्ड ट्रंप, वो अगर आप उनका जायचा देखेंगे तो वो जब बॉर्न हुए थे तब इक्लिप्स ही था। और अब जो इक्लिप्स लग रहा है वो उनका 1 और 7 में लग रहा है, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में। तो ये बहुत इंटेंसिटी दिखाता है। मेजर जो है, एक तरह से ड्रास्टिक फॉल दिखाता है। एकदम से गिर जाना, इसमें सेहत भी होती है, इंसान की जिंदगी भी होती है, और इसका प्रोफेशन भी होता है। तो एक बात तो, आपने जिस बंदे को चुना, मुझे नहीं पता कि आपने रेंडमली चुन लिया या कैसे निकल आया। ये कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को इंसिडेंटली बात कर लेता है। आपने बड़े इंपॉर्टेंट बंदे का एक्चुअली नाम लिया है, जिसका जायचा भी एक्यूरेटली सोलर इक्लिप्स का बना हुआ है। वो इक्लिप्स के दरमियान में, ड्यूरिंग द इक्लिप्स, अब ये नहीं पता क्या टाइम था इक्लिप्स का उस टाइम पे, लेकिन इक्लिप्स उनके बहुत क्लियरली चार्ट में विजिबल है। और ऐसे लोग, जैसे हमने कहा है, बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ये पीस भी ले आते हैं और ये डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जो आप आने वाले दिन की बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक है, इसमें कोई डाउट ओके भाई साहब। अच्छा भाई साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस एक्लिप्स के पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मीशत पर, पाकिस्तान में अमन और अमान पर क्या असर हो सकते हैं, इस वाले से भी काइंडली बताइए। देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगस्त ऑनवर्ड जो है, मुझे हुकूमत के जो हालात हैं वो बड़े खराब दिख रहे हैं, और मुझे बहुत ही कम चांस लगता है, 5-10% के वो इस चीज में से निकल जाए। बहुत मेजर डेवलपमेंट आने वाली है। और वो जब आपने मुझे कल कल भी शायद आपने यही सवाल किया था, तो मैंने कहा था जरा वेट करें 15 दिन, 15 तारीख का। उसके बाद आपको इन चीजों के बहुत मेजर रिजल्ट नजर आएंगे। उसकी वजह सन और केतु का कंजंक्शन है। 15 तारीख को सन जो है कैंसर से ट्रांजिट करके लियो में आएगा, और लियो में ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो सन केतु वैसे किसी इंसान के लिए, अगर वो किसी के जायचे में भी हो, तो वो बड़े अहमियत रखते हैं, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलती है, वो गवर्नमेंट के लिए काम भी करता है। लेकिन जब इनका अ, उसमें इक्लिप्स आ जाए तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। और मलिक साहब, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस दरमियान कोई तल कलामी हो सकती है, या बॉर्डर पे कोई इशूज हो सकते हैं, या डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई आपको दोस्त दिखाई दे रहा हो? इस हवाले से भी बताइएगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई जंग हो जाए, तो वो नहीं। थोड़े बहुत छोटे मोटे जैसे वो होते हैं, फायरी एग्रीमेंट, फायरी जो स्पीचेस होती हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, या फिर कुदरती आफात की वजह से पानी का बहुत ज्यादा फ्लो कर देता है, ये ऐसी हरकतें नजर आती हैं। जंग नहीं है। मतलब साहब, पाकिस्तान की मीशत तो बहुत कमजोर है, लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं माशी बदहाली की वजह से, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे अपना एक बड़ी गहरी छाप जो है वो छोड़कर जा रहा है, और पाकिस्तान का नाम दुनिया में बन रहा है। क्योंकि अभी मुआहदा हुआ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। क्या इस एग्रीमेंट में और ममालिक भी शामिल होने वाले हैं इन फ्यूचर? लेकिन पाकिस्तान का टाइम जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे, ये दिसंबर तक एक्टिव है। दिसंबर तक से पहले ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिसंबर के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंजेस, या पॉलिटिकल ये जो एक वो बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, ये भी बहुत चेंज होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक्चुअल में, अगर आप पूछें, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में है, और बहुत आखिरी आखिरी यूं समझे कि ये लास्ट बैटल है।
इसके बाद वो इसलिए क्योंकि अगले साल के एंड में पाकिस्तान का नंबर भी चेंज हो रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और वो नंबर 1 आ रहा है। नंबर 1 हमेशा न्यू बिगनिंग दिखाता है। अगर किसी का न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 आता है हर साल के चेंज में, तो वो बहुत मेजर चेंजेस दिखाता है। प्लस पाकिस्तान की जो एक दशा चल रही है वीनस की 2007 से, वो भी 2027 के एंड में खत्म हो रही है। तो बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट करें आप अगले साल के आखिर। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मालूमात और रेटिंग्स जो हैं हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बैरिया एम्बर में तजारती जहाज़ पर हूथियों की जानिब से हमला किया गया है, जिसमें 3 पाकिस्तानी जहाँ पाक हो चुके हैं और इसकी पाकिस्तान की तरफ से शदीद मजम्मत भी की गई है। सऊदी अरब पे हूथियों के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा एक अमरीकी अखबार में ये इंकशाफ किया गया है कि नेटो बिला से वापसी के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जहाज को खतरा था कि उसको मिसाइल का निशाना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक केटरिंग वाले ट्रक में सवार होके एक गैर नामशुदा या ऐसा त्यारे में सवार हुए जिसका कोई नाम नहीं था, उसमें बैठ के छुप के निकले और अमेरिका पहुंचे। इसके अलावा मुसलसल जो है जल्जले आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान में 4 मरतबा जल्जले आ चुके हैं शदीद किस्म के, लेकिन अलहमदुलिल्लाह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ये दावा कर रहे हैं अमेरिका और ईरान समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पीटीआई में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब की है पॉलिटिकली भी। लेकिन आज स्पेशली हमने मलिक साहब आज क्योंकि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 अगस्त ही है और कुछ देर बाद 13 अगस्त शुरू हो जाएगी, तो एक्लिप्स के हवाले से मलिक साहब बताएं कि एक्लिप्स के बाद दुनिया में क्या सिचुएशन होने वाली है। चलें, अच्छा किए, क्योंकि आज मैंने जितने भी वीलॉग किए हैं उसमें इक्लिप्स का जिक्र किया है, और ये इसलिए जिक्र किया है क्योंकि ये खबरें तो चलती ही रहेंगी सारी जिंदगी। लेकिन ये जो मेजर इवेंट आते हैं, मेजर इवेंट इन सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दुनिया में बहुत चेंजेस लाते हैं। राहु का मार्स के साथ कंजंक्शन हुआ था फरवरी में, और उसी दरमियान में इक्लिप्स भी आया था, बहुत कुछ हुआ था आगे पीछे, बैक टू बैक जो है शहादतें। और फिर आप देख सकते हैं तब से लेके अब तक वो जंग ही ना खत्म हो सकी, जिसका दावा अप्रैल में किया जा रहा था कि मुआहदा अभी हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, वो मुआहदा अभी तक होके खत्म हो गया, फिर नया मुआहदा। मैंने आपको कहा है कि ये आप इसको एस्ट्रोलॉजी को ना जरा समझे इस सेंस में कि ये इवेंट बेस आपको बताना शुरू कर रही है कि बैक टू बैक क्या इवेंट हो रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया है कि अब जंग अजीम होनी है। तो 2030 में है, अभी नहीं है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन उससे पहले सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने पहले सऊदीया से था, फिर तुर्किया से था, फिर कभी खबरों में क्या चल रहा होता है ईरान भी है, नहीं है, मुझे नहीं इससे लेना देना। लेकिन आप इस चीज को समझें कि ये क्यों ग्रुपिंग हो रही है। ये जो मुमालिक हैं अपना टाइम निकाल के ये ऐसे क्यों हालात बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट या एलीट क्लास इंटेलिजेंस होती है, इनके पास बहुत डीप खबरें और बहुत ही ऑथेंटिक खबरें होती हैं, और ये उसके हिसाब से आगे चलते हैं। खैर, आज का जो टॉपिक है वो सोलर इक्लिप्स है। सोलर इक्लिप्स बता चुका हूं कि ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जिसके अंदर जो है जो इवेंट आपके पीछे से चलते आ रहे होते हैं, कुछ चीजें रुकी हुई होती हैं, वो एकदम से हो जाती हैं आपके सामने। तो अगर आप इंटरनेट में जाएंगे, यूट्यूब वगैरह में सर्च करेंगे, तो आज के दिन में उन्होंने किसी ने क्या बोला होगा, किसी ने क्या अच्छी बुरी झूठ सच सब भरा हुआ है। लेकिन मैं इतना बता दूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है कि पहले भी आते थे, आते रहेंगे, ये एक फिनोमेना है, कुदरती अमल है, और ये होगा। लेकिन आप ये बोलेंगे दुनिया पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। वो ये रहा है कि जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, स्पेशली आउटर प्लैनेट या ऐसे प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। तो इनके साथ अगर यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून को भी मिला दें तो फिर वो तो सालों की बात होती है, 100 साल ऊपर, 200 साल ऊपर, 300 साल। तो जब इनकी ट्रांजिट या इनके साइकिल कंप्लीट होते हैं या कोई ऐसे एस्पेक्ट बना रहे होते हैं ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, तो वो इवेंट जो होते हैं बड़े अनोखे। हमने पेंडेमिक देखा था जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में। इसी तरह से ऐसे ऐसे इवेंट आते हैं जो इंसान नहीं सोच सकता। अगले कुछ सालों में ये दुनिया बहुत बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एआई का जमाना है,
राहु सिंपली वो एक्वेरियस में एडवांसमेंट आने वाली है, जो जिसका जिक्र मैं पिछले साल से कर रहा था। अब आप अगले 4-5 साल, 4-5 महीनों में, टिल एंड ऑफ दिसंबर, क्योंकि राहु उसके बाद अपनी जगह बदल गए, उसके अंदर आप बहुत मेजर चेंजेस, कोई नई एडवांसमेंट, ये अब आप यूं समझिए कि पहुंची भी दरवाजे पे, तो ये आनी है। पहली बात, इस वक्त का जो करंट एस्पेक्ट चल रहा है वो राहु मार्स का है। और ये राहु मार्स आपने फरवरी में देख चुके हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में इसने क्या तमाशे किए थे। तो ये जो आने वाले दिन हैं, ये फिर कोई मिलिट्री बेस एक्शन के नजर आ रहे हैं। मिलिट्री बेस जैसे ये जंगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली मिलिट्री की नहीं बात कर रहा हूँ, जंगों का हो जाना। अर्थक्वेक की आपने बात की थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस महीने के आखिर तक। ऐसा नहीं, क्योंकि राहु मार्स के नक्षत्र में, मार्स राहु के नक्षत्र में ट्राइन से भी एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत एक्टिव इस वक्त जो है मुझे हालात दिख रहे हैं। एक्टिव किस सेंस के? कुदरती आफात के लिए, जंगों के लिए, और यूं कह सकते हैं कि कुछ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हवा में जो एक्टिविटीज होती है जैसे प्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, इनकी तबाही, ये सब चीजें इस महीने के आखिर तक बहुत ज्यादा नजर आती है। बीमारियां हैं, बीमारियां भी बहुत ज्यादा नजर आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल यहाँ से आपको इस महीने के आखिर तक दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस नजर आएंगे।